नमस्कार। नव संवत 2081 नव वर्ष का पहला दिन, कन्या राशि। इतने महत्वपूर्ण समाचार और सूचनाएं और ग्रहों के परिवर्तन, महादशा और गोचर के साथ साथ कन्या राशि पर। कन्या राशि भारत में आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है और इसके ऊपर अब नए नए ग्रहों का क्या इफेक्ट होने वाला है तथा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, और बहुत लोगों के प्रश्न भी हैं क्योंकि कई हजार दर्शक हैं। सभी को एक एक प्रश्न का उत्तर देने में कई दिन लग जाएंगे, इसीलिए वीडियो के माध्यम से हम इस प्रसारण के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं। 1 या 2 मिनट फालतू हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है वीडियो में समय, लेकिन शंका का समाधान पूरा मिलेगा। हम कई बार खुद ये महसूस करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहिए उतनी नहीं दे पाते, इसलिए कि समय का अभाव है। बहुत लंबे वीडियो लोग नहीं देख पाते। इसके अलावा अप्रिय शब्द जो बुरा लगता है वो बोलना उचित नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है ऐसे अप्रिय शब्द किसी को मत कहो जो बुरा लगता हो। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि कन्या राशि के लिए फला फला ग्रह कृष्ट कारक है तो भी लोगों को बुरा लगता है। तो जिनको बुरा लगता है वो कृपया वीडियो ना देखें, क्योंकि कन्या राशि पर इस समय केतु चल रहा है। अगर मैं ये ना बोलूं कि केतु चल रहा है और ये कष्ट देगा तो फिर मैं अपने प्रोफेशन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, इसका मतलब फिर हम आपके साथ धोखा कर रहे हैं। तो स्पष्ट और साफ बात सुनना और कहना थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन इतनी अप्रिय भी नहीं हो बात जो व्यक्ति रात को नींद ना आए, उसके अंदर वहम, संदेह, शक पैदा हो जाए कि नहीं बस मेरा तो बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो हम बहुत अनुभव के साथ बात करते हैं और उत्साहवर्धन करना हमारा काम है। आप जितनी मेहनत करते हैं या करेंगे तो फल आपको ही मिलना है। तो आइए शुरू करते हैं। कन्या राशि पर 12 के 12 लग्न और उनकी अब वर्तमान समय में चल रही महादशाओं को कोरिलेट करना, जोड़ना उनके साथ, और साथ ही साथ वर्तमान समय में ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन के साइड इफेक्ट, उस साइड इफेक्ट को, उन ग्रहों को, उन पाप ग्रहों को आपकी महादशाओं के साथ सम्मिश्रण करते हुए, इसको बोलते हैं मिक्स प्रेडिक्शन, कोरिलेशन with the transit motion with your महादशा एंड लग्ना ऑल्सो। आइए शुरू करते हैं। देखिए 3-4 बातें बड़े ध्यान से सुने। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, बाद के 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। इन 9 चरणों से मिलकर कन्या राशि बनी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग आपकी कुंडली में 18 वर्ष की उम्र तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की तो राहु की महादशा शुरू हो जाती है। 18 वर्ष तक मंगल रहेगा और उसके बाद 18 वर्ष के बाद आप ये देखिए 3, 4, 5, 5, 10, 15, 7, 22 साल की उम्र तक मंगल की महादशा। उसके बाद 18, 40 वर्ष की आयु से पहले पहले राहु की महादशा रहेगी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। यानी कि कुल मिलाकर के हस्त नक्षत्र हो चाहे चित्रा हो, तो शुरुआत कहीं से भी हो, आपको युवा अवस्था में राहु
बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये सीक्वेंस है। राहु की महादशा से कैरियर आपका शुरू हो रहा है युवावस्था के बाद। राहु मेन है, तो किसको क्या राहु फल देगा उन बातों पर चर्चा करेंगे तथा आपके लग्न से संबंधित बात करेंगे। तो राहु तो उस दृष्टि से अच्छा फल ही देगा अगर वो लाभ स्थान तीसरे, छठे, 11वें और लग्न में बैठा हो, केंद्र में भी बैठा हो, छठे स्थान, नवम भाव, तीसरा, और जो खराब भाव है वहां बैठने से अच्छा फल नहीं देता। बृहस्पति की महादशा किसके लिए अच्छा, किस लग्न के लिए अच्छा फल देगी, शनि की महादशा किसके लिए और बुध की महादशा किसके लिए अच्छा फल देगी, ये सब चर्चा हम करेंगे। उत्तरा, फाल्गुनी, हर्ष और चित्रा तीनों नक्षत्र की बात हो रही है। उस चित्रा की जो पहले 2 चरण हैं, बाद के 2 चित्रा तुला राशि में आते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेष लग्न हो और कन्या राशि तो छठे स्थान में रोग कारक ग्रह होते हैं और राहु की दशा इनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। बृहस्पति की दशा में ये बहुत तरक्की करते हैं और बृहस्पति की दशा में विदेश यात्रा भी बनती है। शनि की दशा 19 साल तक अच्छा फल देती है। उसके बाद बुध की दशा रोग कारक होती है। स्पष्ट दोबारा बोलता हूं, बुध की महादशा रोग कारक होती है। ये मेष लगन की बात की। कन्या राशि छठा भाव में चंद्रमा और बुध की दशा बाद में कष्ट कारक होती है क्योंकि तृतीयेश और षष्ठेश बुध होता है। ये चीज सबके ऊपर लागू होगी, चाहे वो नक्षत्र कोई भी हो, कन्या राशि होनी चाहिए। अब आइए वृषभ लगन। वृषभ लगन के पंचम भाव और दूसरे भाव में इनका स्वामी बुध होता है, लेकिन कैरियर कहां से शुरू कर रहे हैं हम आपका राहु से। राहु शुभ फल देगा, बृहस्पति कष्ट कारक होगा। जैसे कि अब हमने बताया कि मेष लगन के लिए तो शुभ था बृहस्पति और वृषभ लगन के लिए कष्ट कारक। गुजारे लायक, आपको संसार में सिर उठा के जीने की एक कला और उतने संसाधन तो देगा, लेकिन अनिष्ट की आशंकाएं बरकरार रहती हैं। बृहस्पति वृषभ लगन के लिए अच्छा फल नहीं देता है। अगर खराब स्थान पर बैठा हो तो ज्यादा कष्टकारक होता है। नीच में 3, 6, 8, 12 में हो तो ज्यादा खराब, लेकिन लाभ स्थान का भी स्वामी है। धन तो देगा, लेकिन अनिष्ट की आशंकाएं, बीमारी, चोट, अचानक कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है इनकी लाइफ में। शनि की महादशा में राजा जैसा फल प्राप्त होता है। बुध जो मेष लगन के लिए बहुत खराब बताया था हमने, वो वृषभ लगन के लिए उत्तम फल देता है क्योंकि इनका चंद्रमा पंचम भाव और धन स्थान का स्वामी बुध बेड़ा पार कर देता है लाइफ का। केतु की दशा भी शुभ फल देती है। शुक्र सामान्य फल देती है, रोग कारक भी होती है। मिथुन के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है और ये लाभ स्थान का तो नहीं, धन स्थान का स्वामी होगा। राहु की दशा सामान्य फल देती है, लेकिन अब आप देखिए समीकरण कितना सुंदर बना है। लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति की दशा एकदम उत्तम फल देती है। शनि सामान्य स्पीड से काम कराता है, लेकिन लाभ भी देता है। बुध की दशा 17 वर्ष तक लगातार शुभ, केतु भी शुभ और उसके बाद शुक्र की महादशा भी उत्तम फल देती है। कितनी अच्छी बात है। कर्क लगन कन्या राशि तीसरे भाव में चंद्रमा शुभ फल प्रदान करता है। भाग्य स्थान को देखता है चंद्रमा। आज की तारीख में 29 मार्च 2025 तक कर्क के लिए, भले ही कन्या राशि आपकी कर्क लगन है, तो
पैरों में दर्द, कष्ट, अशांति, कंटक, शनि जैसा प्रभाव, अशांति, गुप्त चिंताएं, षड्यंत्र, शत्रुओं से पीड़ा, हर कार्य में बाधा, भले ही कन्या राशि हो। अब क्या है, बृहस्पति की दशा अच्छा फल देती है, शनि भी ठीक फल देगी। बुध की महादशा में विदेश यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस या विदेशों से धन या ऐसा काम करता है आदमी, इनके द्वारा बनाए गए जो कंटेंट हैं वो बिकते हैं, या कोई मॉडल बनाएंगे या कोई सॉफ्टवेयर में कोई लॉन्च करेंगे गीत जो विदेशों में गाया जाएगा, या फिल्में बनाते हैं ऐसा। तो कर्क लग्न के लिए और कन्या राशि के लिए बुध शनि बुध केतु शुक्र सब फल अच्छा प्रदान करते हैं। सिंह लगन कन्या राशि के लिए देखिए, राहु की दशा सामान्य फल प्रदान करती है। सिंह लगन में गुरु की दशा कुछ कष्ट के साथ आपके कार्यों में व्यवधान तो होता है, और लेकिन आप पढ़ाई में कुछ व्यवधान जरूर आएंगे, क्योंकि अष्टमेश होने का दोष गुरु को लगा हुआ है। शनि की महादशा में ये कन्या राशि सिंह लगन लोन लेता है या शत्रुओं से पीड़ा भी महसूस करता है, और कई प्रकार के विघ्न, बाधाएं, कंपटीशन, परेशानी, व्यापार हो चाहे नौकरी, कई प्रकार की दिक्कतें शनि की महादशा में आती हैं, क्योंकि शनि कुंभ लगन के लिए योग कारक नहीं होता। ऋण, रोग, शत्रु और दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याएं भी होती हैं अगर राहु, केतु, मंगल, शनि पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन से कुंडलियों का मैच अच्छा नहीं हुआ है तो। कन्या लगन कन्या राशि, आपके जीवन में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही राहु की दशा शुभ, बृहस्पति अत्यंत शुभ, और शनि की दशा में स्ट्रगल के साथ धन लाभ, लेकिन भूमि, संपत्ति, अचल संपदा, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की खूब मिलती है। स्ट्रगल भी होता है, शत्रुओं को पीछे हटा करके, पराजित करके तब आप आगे बढ़ते हैं, भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। बुध की दशा 17 वर्ष अत्यंत सुखद परिणाम देती है, लेकिन अगर वो बुध छठे और अष्टम भाव या द्वादश में है तो अच्छा फल नहीं देता। अब हम तुला लगन की बात करेंगे। 12वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव का स्वामी, विदेश में जाकर के नौकरी करता है, लेकिन राहु की दशा अच्छा फल देती है। बृहस्पति 16 साल तक बहुत बड़ा स्ट्रगल करने को छोड़ देती है आपको कि खड़े हो जाओ, मैदान में चौराहे पर खड़े हो जाओ, बृहस्पति की दशा आई है, अपना रास्ता खुद तय करना है आपको। शनि 19 साल तक आपको राजा की तरह से सुख देता है, और बुध की दशा 17 वर्ष तक विदेशों से संपर्क साधने को मजबूर करती है। और बुध की दशा में ज्यादातर जितने लेखक हुए ना आज तक, बुध की महादशा में या बुध ज्यादा अच्छा हो तो लेखक बना देता है, लेखक बनाता है, विदेशों से धन कमाता है, और सारी दशाएं शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। शनि सबसे अच्छा इनके लिए माना गया है। वृश्चिक लगन और कन्या राशि लाभ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में शनि की राशि है, लेकिन राहु अच्छा फल देता है। ऐसे बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। बृहस्पति की दशा खूब धन देने वाली, शनि उससे भी अच्छा, और बुध की दशा में कुछ व्यवधान के साथ काम बनते हैं, कुछ दिक्कत आती है, स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं रहता, हॉस्पिटलों में जाकर चेकअप भी कराना पड़ता है। आज की तारीख में देखिए, कुछ लोग प्रश्न ना पूछें तो अच्छा होगा। क्या कन्या राशि है, वृश्चिक लगन है, हमारा अपना विवेक है, हम किस प्रकार से बता रहे हैं ये हमारे अपने अनुभव हैं, आप उसको सिर्फ ग्रहण कीजिए। वृश्चिक लगन कन्या राशि 25 मार्च 2025 तक कंटक शनि लगन से चतुर्थ भाव में आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। स्थानांतरण, दिक्कत, कष्ट, परेशानी, चिंता। अगर बुध की दशा है
बाद के दिनों में तो ज्यादा कष्ट देती है। शनि की महादशा में प्रॉपर्टी खूब आती है और बृहस्पति की दशा धन बहुत देती है। आपकी अपनी सुंदर वाणी के कारण लोग आपके पीछे पीछे आपका वंदन, चंदन वंदन अनुकरणीय, प्रशंसनीय, आदरणीय, अग्रगणनीय होते हैं आप समाज के अंदर। धनु लग्न और कन्या राशि, दशम भाव में चंद्रमा है। देखिए, आपका पैसा हमेशा इधर उधर तितर बितर होता है, काम नहीं आता किसी के। आपके खुद के पैसे इधर उधर उड़ जाते हैं, कभी कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे आप। और बृहस्पति की दशा बहुत अच्छा देती है आपको। क्या क्या नहीं दिया, आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करना है भगवान का। शनि की महादशा शायद इतना ना दे जितना गुरु की दशा 16 वर्ष देती है। चित्रा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र कोई भी हो, धनु लगन कन्या राशि, दशम भाव में चंद्रमा, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, संतान, सुख, वैभव, जमीन, प्रॉपर्टी, रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिलती है। गुरु रेस्पेक्ट दिलवाता है। मकर लगन कन्या राशि, भाग्य स्थान में चंद्रमा और राहु की दशा शुभ। बृहस्पति विदेश यात्रा का कारक, बाहरी रिसोर्सेज से धन आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, या मैंने जैसे बताया आप कोई पुस्तक लिखते हैं या घर से बाहर निकल जाते हैं तभी आपको लाभ होगा, या बाहरी रिसोर्सेज से धन आएगा। ऐसा आप काम करें, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, आपने कोई अन्वेषण किया तो विदेश के लोग उसको यूटिलाइज करेंगे और आपको पैसा देंगे। सारी दशाएं शुभ, बृहस्पति, शनि, बुध। किस दशा का नाम लूं कि वो खराब है? कोई खराब नहीं है। मकर लगन और कन्या राशि को इस बात का प्रिविलेज मिलता है, कोई भी दशा खराब नहीं है। अगर अष्टम में केतु है या आपके ऐसी जगह पर मंगल है तो ऑपरेशन जरूर करा देता है, या ट्यूमर पैदा करता है, किडनी या प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पैदा करता है। अब आया आपका कुंभ लगन कन्या राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा, नेगेटिव थॉट्स, सबसे खराब कॉम्बिनेशन है, बुरा नहीं मानना आप लोग, कुंभ लगन वालों और कन्या राशि वालों, क्योंकि आपका अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है और वो कहाँ का स्वामी है? छठे भाव का, रोग स्थान का। कभी आपको एलर्जी होती है, कभी पेट के रोग होते हैं, कभी तनाव, चिंता, एंग्जाइटी, आप बहुत बहमी आदमी है, मेरे को एलर्जी ना हो जाए, मेरे को ये खाना है, ये नुकसान देगा, बहुत संवेदनशील होकर के आप चलते हैं, बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव और सेंटिमेंटल, भावुक हो जाना थोड़ी देर में। आपके परिवार के लोग आपके स्वभाव को देख करके वैसे ही बात करते हैं कि वो बहुत नाजुक प्रवृत्ति का आदमी है। ये बात अलग है कि आप मोटे ताजे होते हैं लेकिन मन से कमजोर होते हैं, भावुक प्रवृत्ति। किसी ने कुछ कहा बस निराश हो जाते हैं, अशांत हो जाता है मन, 2 दिन नींद नहीं आती, उस आदमी ने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। एक हर चीज को अपने से जोड़ देना ये भी ठीक नहीं है। 2 आदमी अगर कहीं खड़े हुए बात करें, हंस पड़े, तो आपको ये लगेगा कहीं मुझे देख करके तो हंस नहीं रहे, कहीं मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे। छोड़ दो इस बात को, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान ना दो, समाज चलता रहता है। आपको अपने अच्छे स्वभाव के कारण, अच्छे रुतबे के कारण, अच्छे ग्रहों के कारण जीवन में बहुत सम्मान मिलेगा। राहु की दशा शुभ, बृहस्पति अत्यंत शुभ और शनि सबसे ज्यादा लाभ देता है। कई प्रकार के वैभव, सुख और नोटों की गड्डी आपके घर में भरी रहती है। धार्मिक व्यक्ति होते हैं आप, बड़ा शरीर और रोबीला चेहरा, स्मार्ट, कड़क आवाज, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ऐसे कड़क आवाज बोलते हैं, लेकिन अंदर से मन में बहुत भावुक और दयालु स्वभाव के हैं
किसी के कष्ट को नहीं देख पाते। शनि दशा अच्छी, बुध उससे भी अच्छी, और उसके बाद शुक्र इनके लिए माला माल कर देने वाला होता है। स्वर्ण रत्न आभूषण, हीरा मोती, चांदी, सोना, गाड़ियां बहुत, बच्चे सुखी रहते हैं। और मीन लगन, कन्या राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, अच्छी पत्नी, और स्त्री है तो अच्छा पति, कमाऊ, जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, बड़ा नाम, दोनों पति पत्नी अपने अच्छे प्रभाव से इलाके में अपना झंडा गाड़ते हैं। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि मीन लगन वालों के लिए जब राहु की दशा शुभ होती है तो उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 16 साल तक लगातार मीन लगन और कन्या राशि, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूं मैं। आज की तारीख में जो ग्रह आपको इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं, उनसे बचना आपका काम है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। कन्या राशि का इसमें कोई दोष नहीं है। मीन लग्न होने के कारण इस प्रकार की अव्यवस्था, अनियमितता, चोरी, परेशानी, चोट, पैरों में दर्द, झगड़े, अशांति, तनाव, नेगेटिव थॉट्स तथा मोबाइल का चोरी होना, टूट जाना, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 23 तारीख तक तो आपका लॉस होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता इसको। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आपका बुरा हो जाए, इससे बचाव रखना आपकी जिम्मेदारी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। तो कन्या राशि और 12 के 12 लग्नों पर मैंने चर्चा की। फिर भी आप देखना, कुछ आदमी कमेंट करेंगे, पहले मेरी राशि पर कम बोला है आपने। सबकी राशि पर दशा वही जो बताई गई है उसी हिसाब से आप अपनी कुंडली के साथ जोड़ सकते हैं इसको। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।